में और लोगों के लिए परेशानी जो है बढ़ती महंगाई ने बढ़ा दी है। और आपको बताएंगे कि आज क्या हालात हैं मार्केट में सोना चांदी को लेकर, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर क्या अभी सही समय है सोना चांदी पर इन्वेस्ट करना। देखिए, सोना चांदी के दामों ने आम आदमी को काफी डरा दिया है। जैसे जैसे अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ रहा है, वैसे ही एक बार फिर सोने के दाम रॉकेट बन गए हैं। आज सोने ने 1,61,930 रुपए प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड बना लिया है। हालांकि अभी सोने के दाम में 1,60,000 से नीचे आ गया है। और वहीं बात चांदी की करते हैं तो चांदी के दाम भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल आपको बता दें कि कल चांदी की कीमतों में 15,000 का इजाफा हुआ और चांदी की कीमत आज 2,68,500 के आसपास है। और इधर सोना चांदी की कीमतों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सीधा असर भी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर देखिए, ईरान से तनाव और ट्रंप प्रशासन के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ती वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच मजबूत सुरक्षित निवेश की मांग लगातार बढ़ रही है। और इसलिए निवेशक सोना चांदी में भारी निवेश कर रहे हैं। और लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि यह क्या बहुत जल्द सोना आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा? क्या आपके मन में भी ये सवाल है? तो इन सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन जानना और समझना यह जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या वजह है जो इस तरीके से सोना और चांदी की बढ़ती दामों ने आम आदमी की धड़कनें बढ़ा दी है। आखिर क्यों बार बार ये जो छलांग कीमतों में आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आखिर कीमत क्या है वो जरा जान लेते हैं, क्योंकि देखिए आज एक बार फिर से उछाल जो है सोना और चांदी की कीमतों में आया है। सबसे पहले बात सोना की कर लेते हैं। 10 ग्राम की जो कीमत है वो 1,61,930 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा बात चांदी की कर लेते हैं तो प्रति किलो की जो दाम है आज की तारीख के दाम हम आपको बता रहे हैं, जो 2,68,500 रुपए तक पहुंच गए हैं। यानी कि 67,000, माफी चाहूंगी, 2,67,500 रुपए की जो कीमत है वो पहुंच गए हैं। यानी कि आप देखिए, कल कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से ये उछाल जो है वो आया है। यानी कि सोना और चांदी ये बार बार उतार चढ़ाव की जो स्थिति है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों बार बार इस तरीके से जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 5 दिनों की हम आपको रेट बता देते हैं। देखिए, 20 फरवरी से 24 तारीख तक की अगर आप देख लें, यानी कि आज की तारीख तक देख लें, तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर कैसे ये जो उतार चढ़ाव है सोने की कीमतों में देखने को मिल रहा है। सबसे पीछे चलते हैं, यानी कि 20 फरवरी की बात कर लेते हैं, तो देखिए 2,70,100 रुपए प्रति 10 ग्राम की ये चांदी के दाम हम आपको बता रहे हैं, जो प्रति किलो के दाम है ये। यानी कि 20 फरवरी को देखिए 2,70,000 तक इसकी कीमत थी, लेकिन आज 24 फरवरी की बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए, यानी कि आज पांच दिनों के कंपैरिजन करें तो यहां पर देखिए कीमतों में कमी जरूर आई है। लेकिन इन दरमियान में, यानी कि इन 5 दिनों में आप देखिए कैसे उतार चढ़ाव, पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। यानी कि ये लोगों को वाकई, खास करके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस वक्त चिंतित हैं कि आखिर करना क्या चाहिए, रुक जाना चाहिए या फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन अब बात सोने की कर लेते हैं। अब सोने की बात करते तो 10 ग्राम ये 24 कैरेट के दाम हम आपको बता रहे हैं, जो 24 तारीख यानी कि आज की तारीख की बात करते हैं तो 1,61,930 रुपए। अब बात 20 फरवरी की, यानी कि डायरेक्ट हम पहले 5 दिन पहले चलते हैं। अब उस समय आप देखिए क्या दाम थे और आज के दामों में आप कंपैरिजन कर लीजिए। इसके अलावा 23 फरवरी को देख लीजिए, 1,59,899 रुपए था। और इसके बाद 22 फरवरी को, यानी कि 2 दिन पहले ही हम चल लेते हैं, तो 1,54,350 रुपए। और आज की ये तारीख, 2 दिन पहले के बाद आज की तारीख पर आप नजर डाल लीजिए। तो ये इस तरीके से जो आसमान छूते हुए कीमतों में ये जो भाव आप देख रहे हैं कि दूसरे दिन कब क्या हो जाए दामों को लेकर, ये कहा नहीं जा सकता है। और ऐसे में लोग इस वक्त काफी परेशान है। परेशान कौन है सबसे ज्यादा? जो आम लोग हैं, क्योंकि देखिए शादियों का सीजन चल रहा है और उनकी पहुंच से किस कदर ये जो सोना है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। लोग चिंतित हैं, अब करें तो क्या करें, आखिर कैसे हम, क्योंकि देखिए भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है सोना चांदी देना, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब दाम में कमी आएगी इसके बाद हम खरीदारी करेंगे। तो क्या वाकई में दाम में कमी आएगी, क्या भारी गिरावट देखने को मिलेगी, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। योगेश सिंघल, अध्यक्ष ऑल बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो सवाल यही होगा मेरा, ये जो बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है,
क्या वजह इसकी मानी जाए? क्या ग्लोबल रीजन हो सकता है इसके पीछे या फिर कोई और वजह है? सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अपने माइक ऑन म्यूट कीजिए सर। ये उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा कारण है। जैसे अभी यूएस और ईरान का युद्ध की बात आ रही है, तो कोई ना कोई जो है कारण ऐसा आ जाता है जिसमें विश्व में अशांति की तरफ माहौल बढ़ता है। अगर शांति की तरफ बढ़ता है, समझौतों की तरफ बढ़ता है, तो सोने चांदी में थोड़ा सा नरमाई आती है, थोड़ा सा गिरता है, झुकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डी डॉलरेशन था, उसकी एक जो बूम था वो थमा है। 4,30,000 रुपया चांदी और 1,93,000 रुपये सोना, वहां से 1,37,000 रुपये सोना और 2,25,000 रुपये चांदी, ये बहुत बड़ी गिरावट थी। और इसको हमें यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए थी। और उसके बाद भी अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो खरीदारी करें। निवेशक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बार बार जो स्पेकुलेटर है उसको परेशान होने की जरूरत है। अभी देखिए, इतनी तेजी मंदी में सारे स्पेकुलेटर खत्म कर दिए, सबके सौदे कट गए, सबके मार्जिन बढ़ गए, एमसीएक्स वगैरह ने मार्जिन बढ़ा दिए, तो इससे स्पेकुलेटर को नुकसान हुआ है। लेकिन जो निवेशक है, तैयारी सोना चांदी खरीदता है या ईटीएफ में खरीदता है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ गिरावट पे ध्यान रखना चाहिए। जब गिरावट आती है तो उसको और गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो सोचना चाहिए कि मुझे अगर 100 रुपए लगाने हैं तो 50 रुपए इस गिरावट में लगाऊं, फिर और गिरावट आती है तो 25 रुपए में वहां लगाऊं, और फिर और भी गिरावट आती है। एक अनुमान के तौर पे होता है कि भी यहाँ तक भाव जा सकते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो 1,50,000 रुपए का सोने का भाव भी बुरा नहीं है। चांदी की अगर आप बात करेंगे तो चांदी में रेशियो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। तो चांदी में 4 लाख जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा। अगर ये अपने हाई को भी तोड़ता है कॉमिक्स में, तो भी शायद चांदी उस भाव में नहीं जा पाएगी। लेकिन सोना स्थिर चीज है, और सोने में निवेश हमेशा ही सुरक्षित रहता है, और सोने में कभी नुकसान नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए जरूर है कि इसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर वो अपने नए ऑल टाइम हाई बनाता है। और ऐसे में देखिए सर, वो लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं जिन लोगों ने 4 लाख की कीमत में चांदी की मैं बात कर रही हूँ जब इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे में वो लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब परेशान भी हैं कि क्या 4 लाख तक कीमत पहुंच पाएगी या फिर नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या अब ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा देखिए अभी तो 4 लाख तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसमें लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लिहाज से हम बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 लाख जिसने चांदी ली है और वो फंस चुके हैं, थोड़ा सा उनको धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सालों का धैर्य रखना पड़े। ये जरूरी नहीं है कि भाव अभी 4 लाख है तो 5 लाख अभी आ जाएंगे। भाव जरूर आएंगे, लेकिन आप 2011 को भी याद रखिए, जहां 75,000 रुपए चांदी में लोग फंसे थे और 1 लाख सवा लाख की उम्मीद कर रहे थे। वहां 32,000 रुपए चांदी घूमी और 5 साल तक 40,000 रुपए तक ही तेजी आई उसमें। यानी कि सब निवेशक 75,000 वाली जो चांदी है 40,000 रुपए में बेच के निकल गए। उसके बाद चांदी में अब ये मारामारी आई। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए चांदी को हमेशा, जो भी निवेशक चांदी में खरीदारी करते हैं, आम आदमी करता है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि जब चांदी का रेशो सोने के रेशो के बराबर हो, यानी कि 10 ग्राम सोने में 1 किलो चांदी आती हो, तभी इसमें निवेश करना चाहिए। लोग बाग 2.25 गुना सोने से निवेश ये बढ़ गया रेशो, उसके बाद भी चांदी को खरीद रहे हैं। तो एक भेड़ा चाल में ना फंसे, या एक कह लीजिए एक तो अंधी दौड़ में या हिरस में कह लीजिए कि पड़ोसी ने ऐसे किया तो हम भी ऐसा करें। सोने में सुरक्षित निवेश है, और सोना यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी खरीदते हैं। सोना हमारे घर घर में ज्वेलरी के काम भी आता है। सोने का हर तरह से उपयोग है। चांदी का घरों में कोई उपयोग नहीं है। चांदी का ना तो जेवर बनता है, ना ही चांदी को सिर्फ हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। तो सोना मल्टीपल काम में आता है। इसको ले जाना लाना भी सुरक्षित है। अगर युद्ध की स्थिति में कहीं देश छोड़ना पड़े तो भी अपने साथ ले जा सकते हैं, कहीं भी वर्ल्ड में इसको बेच सकते हैं। तो सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में माना जाता है। बिल्कुल। और देखिए सुरक्षित तो होता ही है, क्योंकि देखिए एक तरीके से ये देखा गया है सर कि कोई भी मुसीबत आता है तब भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं, लोग सोने चांदी से अपनी परेशानियों का हल भी करते हैं। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अब मनोज सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अब सर, ये जो स्थिति इस वक्त बाजारों में बनी हुई है सोने चांदी को लेकर, सबसे पहले तो इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। देखिए, जब भी कभी मार्केट में बियरिश होती है और अनसर्टेनिटी होती है, तो ये मेटल्स जो है वो कॉस्टली हो ही जाते हैं और इनका प्राइस आगे जाता है।
तो ये तो होना लाजमी है, बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी को ही देख लें, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो। चाइना के लिए भी लोग कह रहे हैं अदर देन आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए गोल्ड एंड सिल्वर ये शूट करेगा ही करेगा। लेकिन इसमें मैं किसी को सलाह नहीं देता कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए, इन्वेस्ट जब देखिए, एक होता है कि उसकी वोलैटिलिटी से आप प्रॉफिट कमा लें। नाउ दैट्स वन पार्ट, कि आप उसके वोलैटिलिटी से प्रॉफिट कमा लें, तो ऐसे तो अलग लोग हुए। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करके आप पैसा निकालना चाहते हैं, वो एक अजीब सी बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सीधी सीधी तरीके से देखें, कोई आदमी ने अगर निफ्टी 50 में भी पैसा लगाया हो और पिछले पिछले 20 साल का अगर देख लीजिए, तो उसका रिटर्न इससे ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि इसका, हाँ ये जरूर है, ये मतलब इसमें मतलब उतने शॉक्स नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह का सिल्वर, एंड स्पेशली सिल्वर जो है, मैं अभी जो मेरे से पहले बोल रहे थे कि सिल्वर किसी काम नहीं आता, इनफैक्ट मैं बताऊं, इंडस्ट्रियल यूसेज में सिल्वर ज्यादा काम आता है, गोल्ड कम काम आता है। मतलब गोल्ड के साथ तो एक इंडिया में अलग बात है, इंडिया में लोगों का लव फॉर गोल्ड जाता ही नहीं है। वरना अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल यूसेज में सिल्वर की ज्यादा यूसेज है, गोल्ड की कम है। जी। लेकिन ठीक है, जो भी वजह हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें किसी भी हालत में, अनटिल यू हैव इनफ मनी कि आप उस पैसे को आने वाले 5 साल 10 साल उस तरफ मुड़ के देखना ही नहीं चाहते हैं, तब तो ठीक है, आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स आ जाएंगे। मगर वो रिटर्न्स भी, मैं इतना बता दूं, उस तरह के रिटर्न्स आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में भी ले सकते हैं। जी। है ना? ठीक है। तो बस ये है। हाँ। हाँ, जो इस समय हम जो इसमें दौड़ देख रहे हैं, उसका प्राइमरी रीजन ये है, लोगों का विश्वास दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट में उतना नहीं हो रहा है। एंड स्पेशली जिनके पास पैसा कम है, क्योंकि जिनके पास पैसा ज्यादा है, जी। तो वो लोग तो देखिए प्रॉपर्टी में भी उतना ही लगा रहे हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी उसी तरह से भाग रहे हैं, है ना? लेकिन विच मीन्स रियल एस्टेट के प्राइसेस भी उसी तरह भाग रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं, बिकॉज रियल एस्टेट रिक्वायर्स लॉट अमाउंट ऑफ मनी, जबकि सिल्वर और गोल्ड के साथ क्या है, ये किसी भी डिनोमिनेशन में आ जाते हैं। मतलब आप कम खरीदना चाहें तो कम खरीद लें, ज्यादा खरीदना चाहें तो ज्यादा खरीद लें। तो इस वजह से भी इसमें बात आती है। तो ये भी एक रीजन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें और इसमें मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में नॉर्मली गोल्ड में और सिल्वर में इतनी वोलेटिलिटी पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल जिस तरह दिखाई दे रहा है, तो मेरा मानना है जिन लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पैसा डालना है, वो इससे बचें। हालांकि एक बात बता दूं, आजकल इसको ही लेकर के कई सारे ईटीएफ्स और बहुत बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आप सोचिए, खुद हमारी सरकार, जब हमारी सरकार ही एसडीजी से बचने, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से बचने की कोशिश कर रही है, उसने 2 साल से तो लॉन्च करी नहीं। क्यों नहीं लॉन्च करी? क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी उनके लिए भी थोड़ी रिस्की हो रही है ना? तो ऐसे में एडवाइजेबल यही है कि लोग इसमें इन्वेस्ट, मतलब अनटिललेस वो उसको इन्वेस्ट करके बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं करना चाहते, मगर इसमें अगर शॉर्ट टर्म गेन लेना है तो इससे बचना चाहिए। जी। तो यानी कि अभी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिए जो आपने कहा कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब योगेश जी जरा आप ये समझाइए, क्योंकि देखिए ये जो उतार चढ़ाव दामों में देखने को मिलता है, इससे जो आम लोग हैं, क्योंकि आजकल देखिए बहुत ज्यादा लोग जो है अब इस तरीके से खबरें देखते हैं सोने और चांदी को लेकर, खास करके जिनके घर में शादी का फंक्शन है। अगर हम आम लोगों के लिहाज से समझें तो ये जो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर दामों में इजाफा हुआ है या फिर कमी देखने को मिलती है, लोग मार्केट में जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे दाम में कमी नहीं हुई है। यानी कि अब सीएमएक्स मार्केट के लिहाज से हम देखें तो ये दामों में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन आम लोगों तक नहीं वो पहुंच पाता है, तो उसके पीछे की वजह क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, इन्वेस्टर जो है, जब मंदा होता है भाव, तो वो मंदे में बैठ जाता है। वो देखता है कि इसको जब मैं ये तेजी की तरफ जाएगा, जब ये बाउंस बैक करेगा, तभी मैं खरीदूंगा, क्या पता इसमें और टूट हो जाए। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है, वो उसकी मंदी का लाभ नहीं ले पाता है। जब भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, या ज्वेलरी खरीदनी है, या किसी दूसरे फॉर्म में लेना है, ईटीएफ में लेना है, या लॉन्ग टाइम हो शॉर्ट टाइम हो, उसको बड़ी गिरावट पे
अभी देखिए कितनी बड़ी गिरावट, 2 लाख रुपए चांदी में टूटे थे और जी। सोने में भी तकरीबन 50,000 रुपए की गिरावट आई थी। तो इस गिरावट में यदि हम देखें कि भी और गिरावट आ सकती है, तो ये थोड़ा सा गलत होता है और उस गिरावट पे भले ही 50% करें, 25% करें इन्वेस्ट, या ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी को तो खरीद ही लेना चाहिए। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े तेजी से और इतनी मंदी आई, तो उसको एक बार भुनाना चाहिए, उसका एंजॉय करना चाहिए। हम लोग, इंडियन लोग जो है ना, और मंदी के चक्कर में उस मंदी को मिस कर देते हैं। बिल्कुल। देखिए मनोज सर ने जो कहा, योगेश सर, कि अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट करना सही नहीं है, आप इस पर क्या राय देंगे, क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए शॉर्ट टर्म की परिभाषा क्या होती है? शॉर्ट टर्म में सिर्फ स्पेकुलेटर आ सकते हैं, या जिनको रोजाना तेजी मंदी खानी है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए आज 1,000, 2,000, 3,000 रुपए का भाव में तेजी मंदी रोज आती है। तो शॉर्ट टर्म वाले, वो मैं उस शॉर्ट टर्म की तो बात ही नहीं करता हूँ, उसको मैं सटोरिया मानता हूँ जो शॉर्ट टर्म करता है। लॉन्ग टर्म वो ही होता है जो आदमी किसी ने ETF में लिया, या फिजिकल फॉर्म में लिया, या ज्वेलरी के रूप में लिया, वो लॉन्ग टर्म मानते हैं। जो स्पेकुलेटर होते हैं वो सुबह को खरीदा, शाम को बेच दिया, दोपहर को लिया, 1 घंटे बाद बेच दिया, तो उनके लिए हमारी कोई भी सलाह नहीं है, क्योंकि स्पेकुलेटर ही है जो वोलेटाइल बाजार करते हैं। हमेशा सोने चांदी में कहां भी खरीदेंगे हम, वहीं फायदा होता है। देखिए ऑल टाइम हाई हमेशा टूटते आए हैं और वो टूटते रहेंगे। हम 45 सालों से इस बिजनेस को देख रहे हैं कि जब 4,000 रुपए का भाव था, 2,000 रुपए का भाव था, 20,000 रुपए का 10 तोले सोने आता था, जब से ही इस चीज को देख रहे हैं, तो कुल मिला के ये भाव हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें इसमें लॉस की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमें सट्टा नहीं खेलना चाहिए, या वायदा कारोबार में कोई दाव नहीं लगाना चाहिए। जितने पैसे हैं उतने का माल ETF के द्वारा या फिजिकल गोल्ड सिल्वर के द्वारा अपने घर में ले जाना चाहिए। वो जब भी प्रॉफिट आए, जब उसको लगे कि हाँ मुझे अब ठीक प्रॉफिट आया, उसको बेच देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी जरा ये समझाइए आप, क्योंकि देखिए 2026 की सिर्फ हम बात करते हैं, तो इस साल आपको क्या लग रहा है सोने और चांदी की कीमतों में कितना और उछाल आ सकता है? मुझे लगता है कि ये अपर और लोअर मेंटेन करता रहेगा, ये बहुत ज्यादा अब ऊपर जाने वाला नहीं है, नहीं जा सकता ये अब ऊपर। और अगर ऊपर जाएगा तो मैं सही बता दूं उतनी ही जल्दी से नीचे भी आ जाएगा। अच्छा। इसमें अब इससे ज्यादा इसमें, क्योंकि देखिए जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इस समय, जैसे चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां की इतना गोल्ड कंजम्पशन नहीं होता है, और अभी तक जो सिल्वर में कहा जा रहा था, क्योंकि चाइना में कंजम्पशन भी ज्यादा है, गोल्ड में तो उतना नहीं है, लेकिन गोल्ड प्रोड्यूसिंग में वो काफी आगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई उछाल आने की कोई, अनटिल वर्ल्ड में कोई नई, जैसे यूक्रेन वॉर हो गई थी, इसी तरह की कोई वॉर आने लगे, तो उसकी वो अगर आशंका आएगी तब जरूर आ सकता है। लेकिन 90% चांसेस ये हैं कि अगर, वैसे तो उछाल आना नहीं है, अगर आ जाएगा तो उतनी ही तेजी से उसी के हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद फिर नीचे आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं। और दूसरा मैं एक बात क्लियर कर दूं, ज्वेलरी में तो बिल्कुल इंडिया में रह करके, अनटिल कोई दुबई जा रहा है, वहां से ज्वेलरी ला रहा है, वेयर द मेकिंग चार्जेस आर 0%, वहां तो ठीक है। इंडिया में इस समय जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड ज्वेलरी शॉप्स हैं, द मेकिंग चार्जेस आर 20 to 35%। आपको ऐसा लॉस होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या, unless you are buying gold coins where the making charges are only 5%। वो तो छोड़ दीजिए, 35%, 30% का मेकिंग चार्जेस देंगे आप उस पे, और वो भी जबकि गोल्ड इतनी वोलेटिलिटी में जा रहा है। अब मेरा पर्सनली मानना ये है, इससे बहुत अच्छे निवेश, छोटे निवेश, क्योंकि एटलीस्ट मैं आम आदमी को तो यही कहूंगा, इस समय इसमें हाथ लगाना ठीक नहीं होगा। देखिए गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है तब जबकि आप जनरेशनल इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किया और अपने बच्चों को दे दिया, वो वहां तक तो ठीक है, मगर अगर आप सिंगल जनरेशन में, और वो भी अभी कई लोग ऐसे भी हैं सर, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, क्योंकि लोग जो है इंतजार करते हैं कि कम होगा, इसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे, हम तब खरीदारी करेंगे, और देखते ही देखते ही दामों में इजाफा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में मलाल रह जाता है कि शायद हम पहले खरीद लेते तो आज हम इतने महंगाई का सामना नहीं कर रहे होते। और मैं अभी आपको बताऊं, जब सिल्वर, अभी आपने बात, सही बात बोली, जानते हैं इवन जो ETFs हैं,
ईटीएफ्स में भी जो कंपनीज हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो जो प्रॉफिट मार्जिन उन्हें देना चाहिए, जो वोलेटिलिटी का फायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए, वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। प्लीज इस तरफ बिल्कुल बड़ा ध्यान दीजिए। जब वो ऊपर जा रहा है तब आपका ईटीएफ उतना ऊपर नहीं जा रहा है, जब वो नीचे जा रहा है तब आपका ईटीएफ पक्का नीचे चला जा रहा है। ये भी साथ ही साथ देख लीजिए। बिकॉज देखिए, कोई कंज्यूमर के लेवल पे बेनिफिट तभी होगा जबकि कंज्यूमर को उसका पूरा रिजल्टिंग, देखिए ये अगर आप ज्वेलरी पे जाते हैं वहां मेकिंग चार्जेस हैं, अगर आप ईटीएफ लेते हैं वहां उन्होंने ऐसी सेटिंग कर रखी है, आप खुद कितने ही आर्टिकल्स आ चुके हैं जहां की ईटीएफ जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है कंज्यूमर को। जी, तो ये भी उतना ही, मतलब वन शुड ट्रेड विथ कॉशन, मैं तो इतना ही बोलूंगा। ठीक है। लेकिन अब योगेश सर जरा आप ये समझाइए, क्योंकि देखिए मनु सर तो ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा संभल कर, रुक कर इंतजार करना चाहिए, लेकिन कई बार ये देखा गया, जो मैंने सवाल मनु सर से भी पूछा था, कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब मलाल रह जाता है कि शायद हम पहले इन्वेस्ट कर लेते तो शायद आज शादी है हमारे घर में तो इतनी महंगाई का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी रुक जाना चाहिए या फिर अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे दामों में और इजाफा हो? देखिए, जो फोमो बोलते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो लोग चूक गए थे उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस था ये। जो मंदी आई थी, जो टूट आई थी, बहुत ही गोल्डन चांस था। कभी भी भागा दौड़ी में या दूसरे को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अपने किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके करनी चाहिए। वैसे तो पूरी पब्लिक ही वित्तीय सलाहकार है, उनको ये देखना चाहिए कि अभी चांदी और सोने में जिसमें भी उसको इन्वेस्टमेंट करना है वो कितना करना है, उसके अनुसार ही। अभी देखिए 2 लाख रुपए चांदी में गिरावट आई, क्या कोई ये एक मंद बुद्धि का व्यक्ति भी ये नहीं सोच सकता कि हाँ ये बहुत बड़ी गिरावट है, रुपए में अठन्नी रह गई है, तो यहाँ पर एक बार हमें बाइंग करनी चाहिए। सोने में भी 1,93,000 रुपए सोना बिका और 1,37,000 रुपए नीचे में लगा, तो यहाँ पर भी बड़ी गिरावट थी, यहाँ बाइंग करनी चाहिए और उसको लेके बैठ जाना चाहिए। उसके बाद भी यदि कोई गिरावट और भी आती है तो वहां बाइंग करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सोना चांदी है ये एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी जीरो नहीं होगी। ये क्रूड ऑयल नहीं है जो 150 बिकने के बाद में -25 बिकेगा। ये हमेशा ये एक करेंसी की तरह से इसको देखना चाहिए। महंगाई भी इससे कंट्रोल होती है, इन्फ्लेशन भी इसी में आता है, तो इसको हमेशा ये टारगेट रखना चाहिए कि हमें जो भी बड़ी गिरावट आती है वहां हमें बाइंग करनी है बिना किसी डर, तभी जाकर के हमारा इन्वेस्टमेंट सफल होता है। जी बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है सर कि महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी शॉप जिनकी है उन्हें काफी इससे फायदा हो रहा है, लेकिन मैंने कई शॉपकीपर से भी, दुकानदारों से भी बातचीत की तो उनका ये कहना है कि हमें भी इससे नुकसान हो रहा है। जरा इससे समझाइए कि उन्हें किस तरीके से अब नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है इस बढ़ती महंगाई के बाद भी। देखिए क्या है, आज शेयर की वैल्यू है, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और 200 का हो गया, बाद में वो 100 रुपए का रह गया, 125 रुपए का रह गया, तो उसकी वैल्यू सिर्फ उस टाइम के लिए कागजों में बढ़ी और घटी। इससे फायदा नहीं होता ज्वेलर को। ज्वेलर को फायदा होता है टर्नओवर करने से। आज किसी ग्राहक ने 10 तोले ज्वेलरी खरीदी या 20 तोले खरीदी या 50 तोले आज दिन भर की सेल रही, तो उसमें जो मार्जिन है उसका मेकिंग चार्जेस में, आजकल तो मेकिंग चार्जेस भी 5 से 8% तक हैं, तो बहुत सस्ते मेकिंग चार्जेस हैं, जो 25, 30, 40% की बात कर रहे थे हमारे दूसरे जी पैनलिस्ट। तो अब ऐसा नहीं है, 5% में तकरीबन मैं देखता हूँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, और उसमें जो ज्वेलर का मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है, 1%, आधा % 2% इतना मार्जिन है। तो जब तक वो सेल नहीं होगी, जब तक टर्नओवर नहीं होगी, ग्राहक दुकानदार के घर में प्रॉफिट नहीं आएगा। दूसरा नुकसान का सबसे बड़ा कारण है, अगर किसी ने आज 10 तोले 5 तोले 2 तोले सोना बेच दिया, ग्राहक बैठे बैठे 1 घंटे में कितनी बड़ी चाल टीवी पे आप देख सकते हैं कि 10-10 हजार रुपया 1 घंटे में ग्राहक को भाव बताने के बाद बिल बनाने से लेके पेमेंट करने तक बढ़ जाते हैं। तो वो उसके बाद ही जब ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, जब उसकी डील पूरी हो जाती है, तभी वो सोना खरीदता है। आज की नौबत ऐसी आ गई है कि उसको उसमें भी सट्टा करना पड़ रहा है, उसमें भी मतलब उसको अभी भाव बुक करिए, कितना तोला लेना है बताइए ग्राहक से, फिर मैं लूंगा तब आपका भाव बुक होगा। तो ये इस तरह की चीजें जो आ गई हैं, पहले ग्राहक को अटेंड नहीं करती, ग्राहक को पहले नहीं समझ में आता था, भाव बताया पूरा दिन चलता रहता था भाव, अगर बहुत बड़ी गिरावट आई या तेजी आई तभी भाव चेंज होता था। अब तो ग्राहक को सांस लेता है तो कुछ भाव बताते हैं और साथ छोड़ता है तो कुछ भाव बताते हैं, तो इससे ज्वेलर को नुकसान हो रहा है। एक तो उसकी सेल खत्म हो गई, बुलियन में चली गई, दूसरा जो भी उसने सेल की है वो भाव पकड़ नहीं पाया, उसको हैज नहीं कर पाया,
तो ये नुकसान है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, सोने और चांदी के बढ़ते भाव और घटते भाव ने किस तरीके से आम लोगों की परेशानी बढ़ाई है, लेकिन इसका असर क्यों हो रहा है ये हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताने की कोशिश की है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।